क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज को देखो और आपको लगे कि अरे इसके बारे में तो मुझे आज तक पता ही नहीं था। खैर, इस वीडियो में आपको ऐसा एक्सपीरियंस बार बार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जो शायद आप अपनी जिंदगी में पहली बार देखेंगे। तो एक हेयरलेस चिंपैंजी से लेकर एक अल्बाइनो टर्टल तक जिसका दिल उसकी चेस्ट के बाहर धड़कता है। तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक थिंग्स दैट यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। नंबर 10, चिंपैंजी विदाउट हेयर। क्या आपने कभी सोचा था कि एक चिंपैंजी बिना फर के किस तरह दिख सकता है? खैर, अब आपकी खोज पूरी हुई। जहाँ इस दुनिया में कुछ जानवर बिना बालों के पैदा होते हैं, वहीं कुछ जानवर कुछ कारणों के चलते अपने बाल को खो देते हैं। इनमें से एक है ये चिंपैंजीज। दरअसल ये चिंपैंजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज एलोपेशिया से पीड़ित होते हैं, इसके कारण इनके बाल झड़ने लग जाते हैं। और ये बीमारी सिर्फ इन चिंपैंजी तक ही सीमित नहीं है, ऐसी बीमारी ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है। इसको देख के ये कहना कि चिंपैंजीज बिना बालों के खराब दिखते हैं थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ये चिंपैंजीज अपने बालों के नीचे जो तगड़ी बॉडी छिपा कर रखते हैं वो सच में देखने लायक है। चिंपैंजीज काफी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं। खैर, ये तो आपको इनकी हल्क जैसी बॉडी देखकर ही पता चल गया होगा। बायोलॉजिस्ट के अनुसार ये चिंपैंजीज इंसानों की तुलना में 4 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी ये मस्कुलर बॉडी देखकर तो ऐसा लगता है कि न जाने ये चिंपैंजी कितने घंटे जिम में बिताते होंगे। नंबर 9, अल्बाइनो टर्टल। ये प्यारे व्हाइट टर्टल काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पर ये बेबी अल्बाइनो टर्टल बेहद ही रेयर होते हैं और ये दूसरे अल्बाइनो एनिमल्स से ज्यादा जीते हैं। ऐसी एक बेबी अल्बाइनो टर्टल ने 2019 में न्यू जर्सी नामक स्थान में जन्म लिया, जिसका दिल उसकी चेस्ट से बाहर धड़क रहा था। मतलब सोचो, अगर आपका दिल आपकी बॉडी के बाहर धड़कने लग जाए तो। पर इस बेबी अल्बाइनो टर्टल ने हार नहीं मानी और इस दुनिया से जल्दी जाने के फैसले को नकार दिया, जिस वजह से ये बेबी टर्टल इतनी सीरियस कंडीशन में भी अब तक जिंदा है। इसकी इसी जज्बे को देखकर इसके ओनर ने इसका नाम होप रखा है, जिसका मतलब होता है उम्मीद। और कहते हैं ना यार, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। डॉक्टर्स के अनुसार लगभग 1,26,000 जन्मों के बाद कोई ऐसी रेयर कंडीशन लेकर पैदा होता है। इसकी इस डेंजरस कंडीशन के कारण ही इसको बाकी बेबी टर्टल से दूर रखना पड़ता है, ताकि कोई इसको नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 8, टोन फॉरेस्ट। आपने आज तक पेड़ों के जंगल तो बहुत देखे होंगे, पर आज आप देखेंगे पत्थरों का जंगल। चाइना के यूनान प्रांत में स्थित ये कनमिंग स्टोन फॉरेस्ट चाइना के एक इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन में से एक है, जो हर साल न जाने कितने टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। अक्सर इस स्टोन फॉरेस्ट को कुदरत का पहला अजूबा माना जाता है। यहाँ तक कि जो कोई भी चाइना कनमिंग जाता है, बिना इस स्टोन फॉरेस्ट को विजिट किए उनकी ट्रिप को पूरा भी नहीं माना जाता। इस स्टोन फॉरेस्ट में ये नेचुरल स्टोन्स कई फॉर्म्स जैसे एनिमल्स, पेड़ और इंसानों की शेप में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ का हर एक स्टोन एक दूसरे से डिफरेंट और यूनिक है। ये स्टोन फॉरेस्ट लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जियोलॉजिस्ट्स के अनुसार ये स्टोन फॉरेस्ट लगभग 270 मिलियन ईयर्स पुराना है। और इतना ही नहीं, इस जादुई प्लेस के पीछे कई स्टोरीज भी है। वहाँ के लोगों के अनुसार एक लड़की को जब उसके प्रेमी से शादी करने के लिए मना किया गया तो वो इस जंगल में जाकर स्टोन के रूप में बदल गई। वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स द्वारा आज भी इस घटना को 24 जून को एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, जिसमें रेसलिंग, बुल फाइटिंग और ड्रैगन डांस जैसी पारंपरिक एक्टिविटीज को परफॉर्म भी किया जाता है। नंबर 7, शार्क स्टमक इवर्जन। शार्क्स अपने आप में एक शानदार जीव है, पर क्या आपको पता है कि शार्क अपने खुद के पेट को अपने मुंह से बाहर निकालती है और बाद में उसको फिर से अंदर निगल भी लेती है। अब आप पूछोगे कि शार्क्स ऐसा करती क्यों है? शार्क्स जैसे ही कुछ खाती हैं या किसी जीव को अपना शिकार बनाती है, तो उनका कुछ हिस्सा जो उसको लगता है कि उनका पेट नहीं पचा पाएगा, चीजें जैसे पंख, टर्टल्स की नुकीली चोंच, केकड़ों के पंजे आदि, तो वो शार्क आसानी से अपने पेट को अपने मुंह से बाहर निकाल कर वो सारी चीजें जो वो पचा नहीं सकती है उनको बाहर फेंक देती है और बाद में अपने पेट को फिर से अंदर निकाल लेती है। और इतना ही नहीं, शार्क ये पूरी प्रोसेस मात्र 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर लेती है। नंबर 6, योसेमिटीज बर्निंग वाटरफॉल। ये है जलता हुआ वाटरफॉल। हालांकि इस वाटरफॉल को देखने पर यह लगता है कि मानो झरने में पानी की जगह लावा बह रहा हो, पर यह सच नहीं है। इसमें कोई आग नहीं लगी हुई है। दरअसल डूबते सूरज की लाइट के कारण हमें ये इल्यूजन देखने को मिलता है। हालांकि ये वाटरफॉल भी सीजनल है, जो सर्दियों के खत्म होते ही बर्फ पिघलने के बाद बहना शुरू हो जाता है। अगर आप राइट कंडीशंस में इस वाटरफॉल को देखने गए तो यह आपको एक फायरी ऑरेंज कलर में ग्लो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, इस शानदार नज़ारे को देखने के लिए कुछ कंडीशंस है।
जैसे आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए और फरवरी महीने के बीच के या अंतिम दिन होने चाहिए। और तो और सूरज का भी बिल्कुल एक राइट एंगल पर होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ तभी आप इस बर्निंग वाटरफॉल को देख पाएंगे। इतने सब के बावजूद अगर आप सही समय और बिल्कुल राइट कंडीशन पर इस बर्निंग वाटरफॉल को देखने आ भी गए तो भी थोड़े से बादल ही काफ़ी हैं आपको इस शानदार नज़ारे को देखने से रोकने के लिए। मतलब इसको देखने के लिए काफ़ी तगड़ा लग चाहिए। नंबर 5, जायंट मैकेनिकल स्ट्रीट परफॉर्मिंग मशीन्स। ज़रा सोचो, आप सुबह उठो और अपनी खिड़की खोलते ही आपको ये जायंट मैकेनिकल एनिमल्स और मशीन सड़कों पर घूमती नजर आए, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये एक फ्रेंच थिएटर कंपनी ला मशीन शो द्वारा कराई जाने वाली एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस होती है, जिसमें विशाल मैकेनिकल एनिमल्स और मशीन सड़कों पर देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, ये परफॉर्मेंस शहर के बीच में से होकर गुजरती है ताकि हर कोई इसे देख सके। इस शो में एस्टीरियन और एरियन नामक 2 रोबोटिक पपिट्स होते हैं, जिनमें से एक जायंट स्पाइडर और दूसरा जायंट बुल के आकार का होता है। इसके साथ ही शो के दौरान लाइव म्यूजिक और भी बहुत तरह के फन एंटरटेनमेंट पब्लिक को प्रोवाइड कराए जाते हैं। अभी हाल ही 2018 में ऐसी एक परफॉर्मेंस में 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जिनमें से अधिकतर लोग इन जायंट एनिमल्स को पूरे शो के दौरान फॉलो करते नजर आए। इनमें से हर एक जायंट रोबोट को कई लोगों की एक टीम हैंडल करती है, जो मेक श्योर करते हैं कि जायंट रोबोट शो के दौरान सही तरह से चले। नंबर 4, कैन यू क्राई इन स्पेस? क्या आपको पता है आप स्पेस में रो भी नहीं सकते? इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस में रोना अलाउड नहीं है, पर क्योंकि वहाँ ग्रेविटी एकदम जीरो रहती है तो आप चाहकर भी रो नहीं सकते। मतलब आप कुछ भी सैड फील करके या किसी भी तरह आंसू बना तो सकते हो, पर उनको अपने फेस पर से हटाना उतना आसान नहीं है। दरअसल जब आप स्पेस में आंखों में से आंसू बनाते हो तो वो आम आंसुओं की तरह आपके फेस पर होते हुए नीचे नहीं गिरते, बल्कि एक बॉल की शेप ले लेते हैं। और अगर आप रोना बंद नहीं करते हो तो पानी ऐसे ही फेस पर बिल्ड होता रहेगा जब तक आप खुद उसको ना हटाओ। और हाँ, अगर आपको हमारी बातों पर भी यकीन नहीं हो रहा है तो आप कैनेडियन एस्ट्रोनॉट क्रिस हेडफील्ड की इस फुटेज को देख सकते हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर भी है। इस फुटेज में उन्हें आंसुओं को बनाते हुए देखा जा सकता है, जिसका पानी जो का त्यों यूं ही उनके फेस पर चिपका हुआ है। नंबर 3, फुल सर्कल रेनबोज। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रेनबो कैसा दिखता है तो आप कहोगे आसमान में एक कलरफुल आर्क को रेनबो कहते हैं, जो अक्सर बारिश के बाद सूरज निकलने पर दिखाई पड़ता है। मतलब हम सबके लिए हमेशा से रेनबो की यही परिभाषा रही है। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि गलत है, कि रेनबो कोई आर्क की शेप में नहीं बल्कि पूरे सर्कल की शेप में होता है। हो सकता है आप इस बात को ना मानो, पर यही सच है। और ना जाने कितने ही ऐसे फुल सर्कल रेनबो के एग्जाम्पल्स कैमरा में कैद हो चुके हैं, अधिकतर पायलट्स द्वारा, जिनको ऊपर हवा में से पूरे सर्कल रेनबो को देखने का मौका मिलता है। रेनबो हमेशा से ही फुल सर्कल के रूप में ही बनता है, पर क्योंकि अक्सर होराइजन आधे रेनबो को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमको हमेशा सिर्फ आधा रेनबो ही देखने को मिलता है। मतलब आप इस पूरे सर्कल रेनबो को सिर्फ काफी ऊंचाई से ही देख सकते हो, जहाँ होराइजन इसे ब्लॉक ना कर सके। इसलिए जिन्होंने भी आज तक पूरे रेनबो को देखा है, या तो वो माउंटेन क्लाइंबर्स थे या फिर पायलट्स। नंबर 2, फ्लोटिंग स्कूल्स इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में बारिश की वजह से अक्सर नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जो बाढ़ जैसी समस्या को जन्म देता है, जिस वजह से बच्चों की स्कूल क्लासेस कैंसिल हो जाती है। पर वहीं बांग्लादेश के लोगों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक बेहद ही शानदार तरीके को अपनाया। दरअसल वहाँ इन छोटी छोटी बोट्स को क्लासरूम में बदल दिया गया, जिनमें लगभग 29 बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं की एक लोकल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स, छोटे छोटे बेंचेस और ब्लैक बोर्ड जैसी चीजें भी प्रोवाइड कराई गई। बाढ़ जैसी समस्या बांग्लादेश में कोई बड़ी बात नहीं है, जिस वजह से बच्चे ना चाहते हुए भी अपना स्कूल मिस कर देते थे। पर इन नए फ्लोटिंग क्लासरूम्स ने इस समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया है। ऐसे ही ना जाने कितने फ्लोटिंग स्कूल्स आपको बांग्लादेश की नदियों में तैरते नजर आ जाएंगे, और इससे भी बढ़कर इनकी सभी सेवाएं बिल्कुल फ्री है। नंबर 1, मूविंग हाउस ट्रेडिशन। अक्सर जब लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होते हैं तो अपने जरूरी सामान को पैक करके अपने पहले घर को छोड़कर दूसरे घर में रहने के लिए रवाना हो जाते हैं। पर मलेशिया में ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग सीधा घर को ही उठाकर दूसरे एरिया में ले चलते हैं। मलेशिया की एक कम्युनिटी है जिसने इस परंपरा को आज तक जिंदा रखा है। मतलब अगर आपको किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट होना है पर आपको अपना पहला घर ही पसंद है, तो फिकर नॉट, अपने आसपास वाले लोगों को इकट्ठा करो और पूरे घर को ही उठाकर दूसरे एरिया में ले चलो। हालांकि ये परंपरा सिर्फ लकड़ी के घरों तक ही सीमित है, क्योंकि पत्थर और सीमेंट से बने घरों को उठाने में तो इन लोगों का तेल निकल जाना है। तो गाइस, यही थी कुछ चीजें जो शायद आपने जिंदगी में पहली बार देखी होंगी।
और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल 5 स्टार मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप स्क्रीन पर दिख रहे इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके ऐसे ही और कूल वीडियोस को चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।